गुड मॉर्निंग बच्चों। Today's topic is verb. Today's topic 9/6/21 ये आपकी डेट है और इस डेट में थर्ड वीडियो आपका है। ये वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया को हम व्यवहारिक रूप में यानी बोलचाल की भाषा में करना कहते हैं। क्रिया यानी किसी कार्य को करने का जो सेंस यानी बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन क्या करेंगे? वर्ब is a word which say something, act or action to a person, यानी किसी कार्य को करने का जिसमें बोध होता है किसी व्यक्ति द्वारा, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भाग हैं यहाँ पर मेन रूप से। पहला पार्ट जो आपका है वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाता है, जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, सा मीन्स सहित, कर्मक मीन्स कर्म। कर्म सहित क्रिया को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और दूसरा जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है। इन ट्रांसिटिव वर्ब मीन्स होता है आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया, इसको आकर्मक कहते हैं। आ हिंदी में अर्थ होता है नहीं, यानी जिसमें कर्म ना हो वो आकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया में कई पार्ट हो जाते हैं। इसमें फिनिट वर्ब, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जीरेंड। अब प्रश्न ये है कि फिनिट वर्ब में कितने भाग होते हैं, इस पर भी हमें देखना है। आपने वर्ब के पार्ट पढ़े हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट,
फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। प्रश्न ये है कि इनको हम कैसे पहचानते हैं। सपोज दैट एक एग्जाम्पल आपने लिया और इस एग्जाम्पल के द्वारा आपने यहाँ पर वर्ड लिख दिया स्लीप। इसका फर्स्ट फॉर्म है यानी फिनिट वर्ब है। इसका सेकंड फॉर्म जो दिया गया है वो लिखते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, और थर्ड फॉर्म में भी यही लिखते हैं। जो फोर्थ फॉर्म है वो क्या है इसको समझना है। इसमें आईएनजी फॉर्म है जो स्लीपिंग लिखते हैं, और इसका जो फिफ्थ फॉर्म है वो स्लीप्स हो जाता है। इस तरह से इसके वर्ग के फाइव यानी यहाँ पर दर्शाए गए हैं, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग और स्लीप। ये समझ में आ रहा होगा। इसके अतिरिक्त और क्या है, इसमें इंफिनिटिव में और पार्टिसिपल और जीरेंड में भी कई भाग हैं, इसके भी हम अलग अलग बताएंगे। लेकिन पहले हम इसमें थोड़ा सा आपको फिनिट वर्ब के बारे में डिटेल बता दें क्या है, इसको कैसे हम पढ़ते हैं। इसकी भी और भाग क्या है, ये तो वर्ब के फॉर्म लिए गए हैं। फिनिट वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ फिनिट वर्ब, इसको हम कह सकते हैं काइंड, काइंड्स ऑफ फिनिट वर्ब। तो काइंड्स ऑफ फिनिट वर्ब में ये आपके इसके प्रकार आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट आ रहा है वो है आपका टू बी। सेकेंड पार्ट इसका है टू डू। सेकेंड पार्ट इसका है टू डू, और थर्ड पार्ट है इसका टू हैव। इसमें हम देखेंगे समझेंगे। टू बी का मीन्स होता है यहाँ पर इज, आर, एम, वाज, वर, ये इसका भाग है। टू डू में है डू, डज, डिड, ये इसका भाग है। टू हैव में हैज, हैड और हैड, इसके बाद तो टू हैव, हैज, हैव, हैड, टू डू, डज, डिड, ये टू डू है। और टू बी में आता है इज, एंड, आर, वाज, वर, इसके फॉर्म है। इसके अतिरिक्त जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे इन्फिनिटिव में, तो इन्फिनिटिव भी ये नॉन फिनिट वर्ब के रूप में प्रयोग हो जाता है। ये नॉन फिनिट वर्ब के रूप में जब प्रयोग होता है तो इसको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं ये थोड़ा सा हम आगे पढ़ाएंगे। जैसे आपका इन्फिनिटिव आ गया, इन्फिनिट, इन्फिनिट टू का प्रयोग करके प्लस मेन वर्ब लिख देते हैं। टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिट यानी नॉन फिनिट वर्ब बन जाता है। ये इन्फिनिटिव टू का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इस तरह से इसका इस तरह से टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपका इन्फिनिटिव बनता है। जैसे कह देते हैं टू टेल अ लाई इन सिन, ये यहाँ पर एग्जाम्पल आपने दिया और इसको पढ़ा भी, झूठ बोलना पाप। तो ये आपका इन्फिनिटिव बनाया। जैसे मेन वर्ब के साथ कई एक साथ वर्ब आ जाते हैं तो उनमें एक वर्ब को
जो फिनिट होता है वो फिनिट में रहने देते हैं और दूसरा इन्फिनेटिव बना देते हैं, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके नॉन फिनिट बना देते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के द्वारा ही वेंट टू स्टेशन टू सी हिज सिस्टर। यहाँ पर ये टू का जो प्रयोग किया गया है सी से पहले, सी ऑफ यानी इसे नॉन फिनिट वर्ब बनाया गया है। कौन सा वर्ब? नॉन फिनिट वर्ब। इस तरह से आपको समझना है कि ये इन्फिनेटिव प्लस टू का प्रयोग कहाँ पर होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू का प्रयोग करके हम ये नॉन फिनिट वर्ब बना देते हैं और नॉन फिनिट वर्ब बना करके ही हम सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपल के बारे में जब बात करते हैं तो पार्टिसिपल ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहला पार्ट होता है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल और सेकेंड इसका है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है और थर्ड होता है जो इसका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल का वो भाग होता है जिसमें क्विक एक्शन होता है, यानी विदाउट डिले। अगर कोई भी कार्य हो रहा है बिना देरी किए हुए तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। इसमें जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसको यहाँ पर एडजेक्टिव या एडवर्ब को किसी रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए नाउन। नाउन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी स्थिति रहती है। इसलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट की हिंदी होती है पूर्ण, यानी इसमें कोई भी कार्य किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, कार्य पूर्ण होने के बाद जब दूसरा नया कार्य शुरू होता है विद डिले, यानी विदाउट डिले और विद डिले, यहाँ पर ये अंतर है, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर आता है। तो जैसे इसको समझना हो तो हम कैसे समझेंगे, इसके लिए भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्ण, यानी पूरी तरह से कार्य का समाप्त हो जाना, इसके बाद नया कार्य फिर से शुरू होना, तो वो परफेक्ट होता है। इसमें कंडीशन होती है हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना रहता है इसमें, ये कंडीशन की होती है, समझ गए? तो इसमें क्विक एक्शन नहीं होता, ठीक है, इसमें एक्शन विद डिले, एक्शन विद डिले, फिनिशिंग वर्क, यानी एक कार्य समाप्त होने के बाद तो दूसरा कार्य होता है तो डिले होता है, डिले के साथ होता है, इसलिए इसको हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इसका हमें सेंस मिलता है कि बाद में, जैसे हैविंग ईटन द फूड, इसलिए समझ गए? इस तरह से सेंटेंसेस ये आपको एग्जांपल के द्वारा हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात आ रही है तो इसमें आपको समझना है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये आपको समझना है अच्छे से। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे सपोज है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका फॉर्मेट जो होता है
वो इस तरह से होता है। देखिए हम जो इन्फिनेटिव है उसको इन्फिनेटिव का भी प्रयोग करते हैं नॉन फिट वर्ब बनाने में। तो यहाँ टू प्लस मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस जो है मेन वर्ड यहाँ पे लिख कर देते हैं, मेन वर्ड प्लस सबऑर्डिनेट क्लास लिख देते हैं। तो ये दो हमारे सेंटेंस होते हैं वो दो क्लास में देयर आर थ्री क्लासेस यानी सबऑर्डिनेट, प्रेसिडेंट क्लास एंड कोऑर्डिनेट क्लास। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लास होता है वो सेम कंडीशन में लिख दिया जाता है। इसमें जो प्रेसिडेंट क्लास होता है प्रेसिडेंट क्लास में हम सबसे पहले जो मेन वर्ब होती है उसके पहले हम उनका प्रयोग करके इसे नॉन फिट वर्ब बना देते हैं और इसके बाद मेन वर्ड लिख करके जो भी मेन वर्ड होता है वो लिख करके सबऑर्डिनेट क्लास लिख देते हैं। इसका एक फॉर्मेट ये है और दूसरा फॉर्मेट इसका ये है। इस तरह से इसको हम समझते हैं और इसको इस तरह से बनाते हैं। ये सेकंड है इसका फॉर्मेट, फर्स्ट फॉर्मेट ये है। सेकंड फॉर्मेट में क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, इसमें हम पार्टिसिपल इसको बना करके आगे बढ़ा देते हैं, आईडी जोड़ देते हैं। इसके बाद मेन वर्ड यानी जिसमें हमारा मेन वर्ड जो होता है नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन या प्रोनाउन इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर लिख करके और इसके बाद हम सबऑर्डिनेट क्लास लिख देते हैं। ये ध्यान रखना है प्लस सबऑर्डिनेट क्लास ये है। तो ये दूसरा इसका फॉर्मेट है। तीसरा इसका फॉर्मेट इस तरह से बनता है वो हम सबसे पहले जो इज एम आर यानी टू बी का जो मैंने बताया था कि टू बी में इज एम आर वाज वर्ब प्रयोग होता है। अगर ये कंडीशन आती है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं इन प्लेस ऑफ बी। क्यों आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और मैंने पढ़ा भी है। यानी बी का मतलब होता है, बी का मीन्स होता है इज एम आर वाज वर्ब। अगर ये प्रेजेंट क्लास में बी का प्रयोग है, टू बी का प्रयोग है, इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग है तो इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद इसे हम पार्टिसिपल बना देते हैं। बी के साथ आईडी जोड़ देते हैं, ये बीइंग लिख देते हैं। बीइंग के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं मेन वर्ड। क्या लिखते हैं? मेन वर्ड प्लस मेन वर्ड। मेन वर्ड, मेन वर्ड में नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास लिख देते हैं। तो ये तीसरा इसका फॉर्मेट इस तरह से बनता है। इसके तीन फॉर्मेट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रश्न ये है कि हम पहचानेंगे कैसे, कैसे बनाएंगे कि एक्चुअली यही है, हाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनेगा या कैसे बनेगा, इसके लिए आपको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। देखिए जैसे लिखा हो कि सा अ मैन, he saw a danger, उसने खतरा देखा, he ran away, वह भाग गया। तो यहाँ पर भी ये प्रोनाउन सेम है, दोनों में प्रोनाउन है। सपोज दैट जो प्रेजेंट क्लास में वहाँ पर किसी का नाम लिखा होता यानी कोई नाउन वर्ड होता तो हम इसके स्थान पर जो प्रोनाउन प्रयोग हुआ है तो इसके नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आ जाता है। तो ये आपको समझना है ये सेंटेंस क्या कह रहा है, राम सा डेंजर ही रैन अवे, राम ने खतरा देखा वो भाग गया। तो यानी यहाँ पर मैंने जो बताया था क्विक एक्शन विदाउट डिले, यानी यहाँ पर बहुत जल्दी काम हो रहा है विदाउट डिले यानी कोई देर नहीं की जा रही है। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है किसी सेंटेंस में तो हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में ले जाते हैं। इसको मैंने अभी बताया कि इसके तीन फॉर्मेट हैं। ये लास्ट फॉर्मेट इसमें नहीं जाएगा, ये हम फर्स्ट फॉर्मेट से या सेकंड फॉर्मेट से इसको चेंज कर सकते हैं। तो आइए तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं। ये सा सेकंड फॉर्म ऐसा है और इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सी। तो सी के साथ हम आईएनजी जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, सीइंग और डेंजर, सीइंग और डेंजर। मेन वर्ड इसलिए मैंने लिखा है, मेन वर्ड यहाँ पर क्या है, डेंजर है। आप इन केस का जो प्रोनाउन है यहाँ पर हम नाउन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा राम रैन अवे, राम रैन अवे, यानी इसका मतलब हुआ कि खतरा देखकर राम भाग, कौन भाग गया। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा। सपोज दैट और भी मेनी एग्जांपल्स हैं वो हम आपको अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए जैसे इसके सेंटेंस एक तरह से आ गया कि कर्म
राइट, यू विल रीच द मार्केट। तो ये सेंटेंस सपोज दैट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस है आपका, और ये सेकंड सेंटेंस है, यू विल रीच द मार्केट, टर्न टू द राइट, यू विल रीच द मार्केट। अब इसमें एक प्रश्न ये उठ रहा है कि सर आपने भी बताया कि इसमें सब्जेक्ट सेम होता है, यानी यहाँ नाउन का उपयोग किया गया है, इसी जगह इसका प्रोनाउन लिखा गया है, बट यहाँ पर तो केवल पहले सेंटेंस को तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में लिखा गया है और सेकंड सेंटेंस में यू दिया गया है। तो आप कैसे इसको पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनेगा? क्योंकि मैंने पहले बताया था प्रोनाउन के जब पार्ट बताए थे पर्सनल प्रोनाउन में, तो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन से बनता है, पर्सन में मैंने बताया था जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है, यानी वही बोलता है, जो कुछ कहता है वो स्पीकर होता है, इसमें आई और वी होता है। मैंने बताया था यू सेकेंड पर्सन जो होता है वो लिसनर होता है, हमेशा सुनता है, ये कभी बोलता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जब इंपरेटिव सेंटेंस कोई आता है तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो क्या रहता है, ओमिट रहता है, लुप्त रहता है। इसलिए यहाँ पर ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये आपको यहाँ पर लगना चाहिए कि ऑलरेडी यहाँ से ये वर्ड जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है या ओमिट है, यानी विलुप्त किया गया है, अर्थात यहाँ पर ऑलरेडी यूज है। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में आप इनमें से कोई भी दोनों फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड, इनमें से आप चेंज कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हम नॉन फिट पर बना देंगे तो नॉन फिट पर बना करके भी आप लिख सकते हैं। नॉन फिट पर बनाने के लिए इसके पहले हमें इंफिनिटिव टू का यूज करना है, ये टर्न आपका वर्ब है, फिनिट वर्ब है, इसको नॉन फिट पर बना लिया, यानी इंफिनिटिव टू का यूज किया, टू टर्न टू द राइट, you will reach the market। ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर बन गया। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि सर आपने फर्स्ट सेकंड फॉर्मेट बताया लेकिन थर्ड फॉर्मेट का कोई एग्जांपल नहीं है, थर्ड फॉर्मेट कैसे हम करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि थर्ड फॉर्मेट है? इसके लिए भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए और ये समझिए। लेकिन थर्ड फॉर्मेट में मैंने बताया था कि बच्चों जब टू बी यानी इसके अंतर्गत इज एंड आर वाज वर्ब का प्रयोग हो तो इन प्लेस ऑफ इसका प्रयोग करते हैं, तो ये रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद इन प्लेस ऑफ क्या प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं बी पढ़ते हैं, इसको जब हम पार्टिसिपल बनाएंगे तो आएंगे इंक्लूड कर देंगे तो बी हो जाएगा। ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल के रूप में लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। जैसे लिखा हो he is angry, he flew, all parts there। वे नाराज है, उसने सभी थॉट्स वहां फेंक दिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका टू बी सेंस मिल रहा होगा, यानी इज एंड आर वर्ब यानी इज यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि आपको क्या लिखना है, इसे पार्टिसिपल बना देना है, बीइंग हो जाएगा, बीइंग एंग्री he flew are parts there। ये सेंटेंस आपका समझिए। तो ये था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए पास्ट पार्टिसिपल में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और इसके बारे में आगे फिर हम बताएंगे आपको डिराइव क्या होता है और इसके अन्य पार्ट भी बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा पार्टिसिपल पे ध्यान दें। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट का मतलब ही होता है अतीत, यानी बीते हुए समय में जो घटना घटित हो जाती है उसको पास्ट पार्टिसिपल के अंदर लाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के रूप में अभी बताया था कि
प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने जलता हुआ घर देखा, मैंने दौड़ते हुए लड़की को देखा, मैंने रेंगते हुए सांप को देखा। तो ये तमाम जो एग्जाम्पल है वो हमारे साथ तुरंत हो रहे हैं, एट द प्रेजेंट हो रहे हैं, इसलिए उनको प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हम जानते हैं। लेकिन जब अगर इसी जगह पास्ट में आ जाता है, जैसे मैंने घायल सैनिक को देखा, घायल होते हुए सैनिक को देखा, देखिए दोनों में अंतर है। घायल होते हुए सैनिक यानी प्रेजेंट और घायल सैनिक पास्ट, क्योंकि उस समय वो घायल था जिस समय मैंने उसे देखा, मैंने घायल सैनिक को देखा। तो ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट होती है तो सारे सेंटेंसेस पास्ट पार्टिसिपल के तहत आते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में जो एडजेक्टिव होता है या एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम किसमें यूज करते हैं? एज ए नाउन। एज ए नाउन हम यहाँ पर यूज करते हैं। जब एडजेक्टिव और एडवर्ब को एज ए नाउन यूज करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा उसके अंतर्गत आता है। तो इसके लिए फॉर्मेट जो हम बनाया गया है वो ये है सब्जेक्ट विद वर्ब, सब्जेक्ट विद वर्ब प्लस जो आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है वो यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद जो होता है एज ए नाउन, यहाँ पर यूज करते हैं इसको एज ए नाउन प्लस रिमेन पार्ट। चलिए इसको ऐसे करेंगे, ये रिमेन पार्ट का मतलब है जो शेष भाग है आपका, रिमेन पार्ट्स ऑफ प्रिंसिपल क्लास यानी पीसी। तो ये इसका फॉर्मेट है, ओनली वन फॉर्मेट ऑफ दिस पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का तो एक ही फॉर्मेट है। इसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जैसे लिखा हो आई सा आ सोल्जर, मैंने एक सैनिक को देखा। किसको देखा? एक सैनिक को देखा। ही वाज wounded, W-O-U-N-D। प्रश्न अब यहाँ पर यह है कि मैंने एक सैनिक देखा। पहला सेंटेंस जो आपका प्रेजेंट क्लास है वो क्या बता रहा है? मैंने एक सैनिक को देखा, और जो सबऑर्डिनेट क्लास जा रहा है वो क्या बता रहा है? उसकी कंडीशन बता रहा है। किसकी? सोल्जर की। किसकी कंडीशन बता रहा है? सोल्जर की कंडीशन बता रहा है। ही वाज वाउंडेड, वो घायल था। तो यहाँ पर ये वर्ड जो आपका आया है वो एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में है, यानी विशेषता बता रहा है क्या था? घायल था। तो घायल था अर्थात इसको हम किस रूप में लाएंगे? एज ए नाउन यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट विद वर्ब यहाँ लिख देंगे आई सा। अब यहाँ पर बाउंडेड जो लिखा है ये यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, बाउंडेड सोल्जर। सब्जेक्ट विद वर्ब हो गया, एडजेक्टिव एडवर्ब जो एज ए नाउन यूज हो रहा है, यहाँ पर ये सोल्जर आ गया। ठीक है, तो मैंने एक घायल सैनिक को देखा, ये आपका बन गया पास्ट पार्टिसिपल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ाएंगे, अभी रह गया है। थैंक यू।